ऐसे छत्तीसगढ़ में स्कूल जतन योजना में सरकार द्वारा करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया और स्कूलों की दशा सुधारने को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, मगर गरियाबंद जिले से जो तस्वीर निकल कर आ रही है वह कुछ और किस्से बयां कर रही है। दरअसल दाबरीभाटा प्राथमिक शाला भवन इतना अधिक जर्जर है कि शिक्षक और बच्चों को अंदर बैठने से डर लगने लगा है कि कभी भी छत भरभरा कर गिर न जाए, जिसके चलते स्कूल की कक्षाएं पेड़ के नीचे लगानी पड़ रही है। शिक्षा सत्र शुरू होने के 1.5 महीने बाद भी शिक्षा व्यवस्था का हाल बद से बदतर नजर आ रहा है। जहां सरकार के द्वारा स्कूल जतन अभियान के तहत जर्जर पड़े स्कूलों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा किया जाता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के भविष्य कहे जाने वाले नैनीहाल बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला दाबरीभाटा की यह तस्वीर आपको हैरान कर देगी। दरअसल स्कूल भवन जर्जर होने से छात्र छात्राओं को स्कूल भवन के अंदर बिठाकर पढ़ाना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है। ऐसे में पालकों ने भी साफ मना कर दिया है कि बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल भवन के अंदर नहीं बैठेंगे। ऐसे में अब बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर पालकों ने जिम्मेदार अधिकारियों से मिलकर स्कूल भवन की मांग ना की हो। विगत 2 वर्षों से स्कूल भवन की मांग करते करते पालक हताश हो गए हैं, लेकिन जिम्मेदारों ने अब तक समस्या का कोई हल नहीं किया। बड़ा सवाल यह है कि स्कूल जतन जैसी योजना जो इसी तरह के स्कूलों के लिए चलाई गई थी, उसके तहत इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। बरसात होने पर बच्चों की छुट्टी करना मजबूरी बन जाता है। बड़ा सवाल यह है कि कैसे पेड़ के नीचे भविष्य गढ़ पाएंगे ये देश के नैनीहाल। क्या इस तस्वीर को देखने के बाद भी तमाम दावे वादे करने वाले जनप्रतिनिधियों की आंख खुलेगी या हमेशा की तरह बंद रहेगी। हमारा स्कूल तो जर्जर हो गया है, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पानी गिरने से हमको छुट्टी दे देते हैं और मध्याह्न भोजन खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। कितना साल से? 2 साल। हमारे स्कूल तो है, लेकिन स्कूल जर्जर है, इसलिए हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। कितना दिक्कत होता है बेटा? बहुत दिक्कत होता है। पानी गिरने से छुट्टी हो जाती है। मध्याह्न भोजन कहाँ करते हो बेटा? घर में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम मजबूर हैं। हमारा गांव का प्राथमिक शाला जर्जर हो गया। अभी उसमें कोई बच्चा अंदर पढ़ नहीं सकता, ना कोई गुरुजी अंदर जा नहीं सकता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। सब जर्जर हो गया, दलदल होकर कभी गिरने वाला है। इस कारण हमने प्रशासन को भी लिख करके दिया और फोटो खींच करके भी दिया और स्वयं लिख करके भी दिया। अभी तक के प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, ना ग्राम पंचायत नहीं सुना, ना कोई बीओ ना सीओ कोई भी हमारा वहाँ ध्यान नहीं दिया। इस कारण हमने बच्चों को बाहर कुसुम झाड़ के वहाँ पढ़ाना पड़ता है, जिस समय पानी आने से 1-2 घंटा के बाद मैदान भोजन दे करके छुट्टी करवा देते हैं। तो कितने साल से दिक्कत? ये 2 साल से हो गया है। तो क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी होगा बनाऊंगा ऐसा करके बोलते जा रहा है। अभी तक के कोई बन नहीं पा रहा है। ठेका दे ले लिया हूँ, दे बनेगा ऐसा करके भी बोले बीओ साहब ने, तब के भी अभी तक नहीं बना। हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पर आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूल के जो जर्जर अवस्था है, यहाँ बिल्कुल खतरे के से खाली नहीं है। अब इस प्रकार का हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते। मजबूर होकर हमको एक झाड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है, भरी बारिश में, तपती धूप में। इस
कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ हम लोग को भी। यहाँ तक कि हम बच्चों को अंदर भी मतलब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। कल को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। इस प्रकार का कई प्रकार का मीडिया वाले भी आ चुके हैं और यहाँ का संधान कर चुके हैं, किंतु किसी प्रकार का अभी तक हमको किसी प्रकार का मतलब कार्रवाई उनके द्वारा किया गया जो हमको अच्छा से मतलब गाँव वालों को संतुष्टि नहीं हुई और न बच्चों को भी। अच्छा, तो विभाग को अपने अपने DO या CO को अपने विभाग को इसके बारे में अवगत करवाया? हाँ, इतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं अभी 23 तारीख को इस माह का 23/7/2024 को मैंने यहाँ ज्वाइनिंग लिया और मेरा प्राथमिक शाला कोदो भाटा है जो मेरे को दावरी भाटा में मतलब यहाँ व्यवस्था हेतु तो मुझे भेजा गया है। इसके पूर्व जो है ईश्वर दास बसण जो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और अभी वर्तमान जो यहाँ के प्रधान कोदो भाटा प्रधान पाठक है जो यहाँ विभाग को मैं तो अभी तक नहीं बताए हूँ क्योंकि मेरा आज मतलब 23 तारीख से आज 30 तारीख के बीच 7 दिन महजब हो रहे, उससे ज़्यादा नहीं है। जिस प्रकार अभी तक किस प्रकार मैं उनको जानकारी नहीं दिया हूँ। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। वो ये कि जैसे पानी वगैरह गिर जाता है तो बच्चों को बड़ा मुश्किल से यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा छुपा वगैरह करके मध्याह्न भोजन जैसे बनता है मध्याह्न भोजन खिला देते हैं, फिर भी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कहीं पानी कम हो जाए बोल के आमने सामने कहीं पर रख उनको इकट्ठा करके छाता वगैरह लेके उसका जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो बच्चों को छोड़ देते हैं। हम अपना सेम टाइम तक रहते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मैं योगेश